गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो लास्ट टॉपिक जो कल हम लोग ने देखा था कि किस तरीके से एफटीपी सर्वर को कॉन्फ़िगर किया जाता है विंडोज सर्वर 2022 पर। लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम ये थी कि जितने भी हमारे यूजर्स थे वो एफटीपी सर्वर पर जब अपने डॉक्यूमेंट को अपलोड करते थे तो एक यूजर किसी दूसरे यूजर के डॉक्यूमेंट्स को देख सकता था। मैं चाहता हूं कि एक यूजर किसी दूसरे यूजर के डॉक्यूमेंट्स को एक्सेस ना कर पाए, यानी पूरी तरह से मैं आइसोलेट एफटीपी सर्वर का कॉन्फ़िगरेशन करना चाहता हूं। तो आइसोलेशन का मतलब होता है कि पूरी तरह से सेपरेट, एक यूजर दूसरे यूजर के डॉक्यूमेंट्स को एक्सेस ना कर पाए। तो ये कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं विंडोज सर्वर 2022 पर, आज हमको वो करके देखना है। यहाँ पर हमको क्या करना है, एफटीपी सर्वर को कॉन्फ़िगर करने के लिए पहले हमको आईआईएस का रोल इंस्टॉल करना होगा और उसमें हमको एक फीचर चाहिए एफटीपी सर्विसेज का। तो आपको क्या करना है, मैनेज पे जाना है, रोल एंड फीचर पे जाना है। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, नेक्स्ट बटन, ये जो है बिगिनिंग पेज है, वेलकम पेज है, तो यहाँ पर नेक्स्ट कर देंगे। चूंकि रोल बेस और फीचर बेस हमारी सर्विस है तो बाय डिफॉल्ट ये सेलेक्ट है, नेक्स्ट कर देंगे। यहाँ पर सर्वर का नेम आ रहा है तो इसमें आपको नेक्स्ट कर देना है। अब यहाँ पर रोल पेज में आपको आईआईएस का रोल लेना है, तो वेब सर्वर ब्रैकेट में आईआईएस है, इस चेक बॉक्स पर आपको टिक कर देना है। फिर ऐड फीचर्स का जो है विजार्ड ओपन होगा, यहाँ पर ऐड फीचर्स पर क्लिक करना है और फिर नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद ये फीचर्स के बारे में यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं, तो हमको फीचर यहाँ पर नहीं चाहिए, यहाँ पर नेक्स्ट कर देना है। वेब सर्वर रोल के बारे में इंफॉर्मेशन है, यहाँ पर भी नेक्स्ट कर देना है। ये जो रोल सर्विसेज है इसमें आप नीचे आएंगे तो आईआईएस में आपको और कौन से रोल चाहिए, तो हमको एक एफटीपी सर्विस का रोल चाहिए, तो इसको भी आप चेक बॉक्स पर टिक कर दीजिए, नेक्स्ट कर दीजिए और इंस्टॉल बटन पर क्लिक कर देंगे। तो आईएएस रोल इंस्टॉल होने के बाद आप क्लोज बटन पर क्लिक कर दीजिए। आप देखेंगे सर्वर मैनेजर विंडो में आपको आईएएस का ऑप्शन शो होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो चाहे तो आप टूल से आईएएस मैनेजर को यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं, या आप यहाँ से ओपन करना चाहें तो यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं। आप इस पर राइट क्लिक करें, इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज आईएएस मैनेजर पर क्लिक कर दीजिए, तो आईएएस मैनेजर विंडो ओपन हो जाएगी। इसको आप मैक्सिमाइज कर लीजिए। यहाँ पर आप देखेंगे आपके सर्वर का नेम शो हो रहा होगा, इस पे आप क्लिक करिए। आप सर्वर नेम के आगे आप ये जो ट्रायंगल शेप में देख रहे हैं इसको आप एक्सपैंड कर लीजिए। यहाँ पर आपको साइट्स दिख रही होगी, एक आपको डिफॉल्ट वेबसाइट यहाँ पर बाय डिफॉल्ट दिख रही होगी। मुझे एफटीपी साइट बनाना है तो आप साइट्स के ऊपर राइट क्लिक करिए और यहाँ पर ऐड एफटीपी साइट पर क्लिक कर दीजिए। ठीक है, तो ये एफटीपी साइट नेम दिखा रहा है, तो यहाँ पर आपको नाम देना है, तो आप कोई भी नाम दे सकते हैं, तो मैंने एफटीपी साइट ही नाम दे दिया। ठीक है, अब ये फिजिकल पाथ पूछ रहा है तो यहाँ पर थ्री डॉट्स की बटन बनी हुई है, इस पे आप क्लिक करिए और यहाँ से आप अपने पाथ को सिलेक्ट कर सकते हैं। आप कोई भी पाथ ले सकते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर डिफॉल्ट पाथ ले लेते हैं लैब एक्टिविटी के लिए, तो सी ड्राइव में आईनेट पब के अंदर चले जाते हैं और एफटीपी रूट का पाथ ले लेते हैं, ओके कर देते हैं, नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ से आईपी एड्रेस, आप अपने सर्वर का आईपी एड्रेस सेलेक्ट कर लीजिए, और चूंकि मेरे पास एसएसएल सर्टिफिकेट नहीं है तो इसलिए मैं नो एसएसएल का ऑप्शन ले लेता हूँ और नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देंगे। ऑथेंटिकेशन में आपको बेसिक ऑथेंटिकेशन रखना है, ऑथराइजेशन मैं बाद में कॉन्फ़िगर करूंगा, यहाँ पर आपको फिनिश बटन पर क्लिक कर देना है। ठीक है, तो ये आपकी एफटीपी साइट बनके तैयार हो गई। आप आईएएस मैनेजर विंडो को क्लोज कर दीजिए। अब इसके बाद विंडो ई बटन प्रेस करेंगे फाइल एक्सप्लोरर को ओपन करने के लिए। विंडो ई प्रेस करते ही आपका फाइल एक्सप्लोरर ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप दिस पीसी में चले जाइए, सी ड्राइव आपको दिखेगा, सी ड्राइव में जाइए, यहाँ पर आईनेट पब दिखेगा और एफटीपी रूट दिखेगा। ठीक है, तो इसी फोल्डर को मैंने सेलेक्ट किया था, आप इसके अंदर आ जाइए और यहाँ पर आपको एक फोल्डर बनाना है, लोकल यूजर्स, लोकल यूजर्स। ठीक है, तो लोकल यूजर्स नाम का एक फोल्डर बना दिया। अगर आप एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन इन्वायरमेंट में काम कर रहे हैं तो यहाँ पर डोमेन के नाम से फोल्डर बनाना है।
इसके अंदर चले जाइए और आपको 2 यूजर बना लेने हैं। जो यूजर आप एफटीपी के द्वारा लॉगिन करना चाहते हैं उनके नाम से आपको यहाँ पर बनाना है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, न्यू फोल्डर में चले जाएंगे और एक फोल्डर बना देते हैं यूजर 1 और एक फोल्डर बना देते हैं यूजर 2। ठीक है, यूजर के नाम से ही आपको बनाना है, ये ध्यान देना है। इसके बाद हम जो है लोकल यूजर भी क्रिएट कर लेते हैं। तो लोकल यूजर क्रिएट करने के लिए आपके पास में क्या कमांड होता है, LUSRMGR.MSC। इसके बाद यूजर्स का जो है लोकल यूजर एंड ग्रुप का आपके सामने विंडो ओपन हो जाएगा। लोकल यूजर पर जाइए, डिटेल पेन में खाली जगह पर राइट क्लिक करिए, न्यू यूजर पर क्लिक करिए और यूजर क्रिएट कर लीजिए यूजर 1। पासवर्ड दे देते हैं यूजर को jet@123। कंफर्म पासवर्ड में भी वही पासवर्ड आपको देना है jet@123। यूजर मस्ट चेंज का चेकबॉक्स हटा दीजिए, यूजर कैन नॉट चेंज पासवर्ड और क्रिएट पर क्लिक कर दीजिए। इसी तरह से यूजर 2 क्रिएट कर लीजिए यूजर 2 और यूजर 2 को भी पासवर्ड दे देते हैं jet@123 और कंफर्म पासवर्ड में भी jet@123 पासवर्ड दे देते हैं। यूजर मस्ट चेंज हटा के यूजर कैन नॉट चेंज पासवर्ड और क्रिएट कर देते हैं। तो आप देखेंगे 2 यूजर क्रिएट हो गए। एक ग्रुप बना लेते हैं, तो राइट क्लिक करेंगे, सॉरी, आप पहले ग्रुप्स पर क्लिक करिए और खाली जगह पे राइट क्लिक करिए, न्यू ग्रुप पे चले जाइए और यहाँ पर मैं नाम दे देता हूँ FTP ग्रुप। ठीक है, और दोनों यूजर्स को मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। एडवांस में जाके फाइंड नाउ करेंगे, आप नीचे आ जाइए, आपके यूजर्स दिख रहे होंगे, इन दोनों यूजर्स को यहाँ पर ऐड कर देंगे। ओके ओके, तो आप देखेंगे जो है जो ग्रुप है FTP ग्रुप, इसके अंदर दोनों यूजर ऐड हो गए। क्लोज कर दीजिए। चेक कर कंफर्मेशन करने के लिए आप अपने ग्रुप पर डबल क्लिक करिए, आप देखेंगे दोनों यूजर मेंबर्स में शो हो रहे हैं। ठीक है, ओके कर दिया मैंने। इतना करने के बाद आप जो है लोकल यूजर एंड ग्रुप वाला विंडो क्लोज कर दीजिए। क्लोज करने के बाद फिर से आप IIS मैनेजर में जाइए, राइट क्लिक करिए, IIS मैनेजर को ओपन करेंगे, इसको मैक्सिमाइज कर लेते हैं, एक्सपैंड करेंगे सर्वर नेम को, साइट्स को एक्सपांड करेंगे तो आप देखेंगे आपकी साइट FTP साइट यहाँ पर शो हो रही है। यहाँ पर देखिए और FTP ऑथराइजेशन का ऑप्शन दिया होगा। FTP ऑथराइजेशन में आप डबल क्लिक करिए तो यहाँ पर अभी देखिए कोई भी रूल नहीं बना हुआ है, ब्लैंक है। तो आपको एक रूल ऐड करना है, तो ऐड अलाउ रूल आप ऐड कर दीजिए। यहाँ पर हमको क्या करना है, स्पेसिफाइड रोल और यूजर ग्रुप। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, अपने ग्रुप का नाम देना है। तो मेरे ग्रुप का नाम क्या था, FTP ग्रुप। मैंने जो नाम दिया था अपने ग्रुप का वही नाम यहाँ पर देना है और ग्रुप को रीड और राइट की परमिशन दे देनी है। ठीक है, ओके कर देंगे। ठीक, इसके बाद में आपको आइसोलेट फीचर पर क्लिक करना होगा। तो जो है फिर से हम FTP साइट पर क्लिक करेंगे, तो FTP साइट पर आएंगे तो यहाँ पर देखो FTP यूजर आइसोलेशन का ऑप्शन दिया हुआ है, तो आप इस पे डबल क्लिक कर दीजिए। तो बाय डिफॉल्ट डू नॉट आइसोलेट यूजर का ऑप्शन सेलेक्ट होता है। ठीक है, तो जो है सारे यूजर एक दूसरे की फाइलों को देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या लेना है, यूजर नेम फिजिकल डायरेक्टरी, मतलब जिस नाम का यूजर है उस नाम की टिक करके इसको अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो चेंजेस सक्सेसफुली अप्लाइड हो गए हैं। अब चूंकि हमारी जो रूट डायरेक्टरी थी उसमें भी हमको जो है क्या करना है, मॉडिफाई की परमिशन दे देनी है कि यूजर उसमें चेंजेस कर पाए। तो इसके लिए हमको विंडो ई बटन फिर से प्रेस करनी होगी और फिर दिस पीसी पर क्लिक करके सी ड्राइव को ओपन करना है। iNet pub के अंदर जाएंगे, FTP रूट्स में जाएंगे, ओ सॉरी, बैक करेंगे और FTP रूट पर आपको राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टीज में चले जाना है, सिक्योरिटी में चले जाना है, एडिट करेंगे, यहाँ पर ऐड कर देंगे एडवांस, फाइंड नाउ,
और यहाँ से आप अपने ग्रुप को ऐड कर लेंगे। मेरा ग्रुप क्या था? FTP ग्रुप, ये FTP ग्रुप था। ओके, ओके कर देंगे और मॉडिफाई की परमिशन दे देंगे, अप्लाई करेंगे, ओके कर देंगे, ओके कर देंगे और क्लोज कर देंगे। तो अब हम लोग क्लाइंट के पीसी पर चलते हैं और चेक करते हैं मेरा FTP सर्वर तैयार है या नहीं। तो विन क्लाइंट पर जाएंगे। क्लाइंट के पीसी पर सबसे पहले आपको विंडो ई बटन प्रेस करना है। विंडो ई बटन प्रेस करते ही फाइल एक्सप्लोरर ओपन हो जाएगा। एड्रेस बार में आपको FTP :/ और सर्वर का IP देना है जो कि 172.18.72.6 है और एंटर की प्रेस कर देंगे। यहाँ पर आपसे यूजर नेम और पासवर्ड पूछेगा। यूजर नेम में आप user1 दे दीजिए। पासवर्ड में आप यूजर का पासवर्ड jet@123 पासवर्ड देके एंटर की प्रेस करेंगे। तो आप देखेंगे एक ब्लैंक विंडो ओपन हो जाएगी। तो दिस फोल्डर इज एम्प्टी, ये फोल्डर खाली है। और एक फोल्डर क्रिएट कर लेंगे। राइट क्लिक करेंगे, न्यू पर जाएंगे, फोल्डर पर जाएंगे और यूजर1 डेटा दे देते हैं और खाली जगह पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, अब ये चीज आप सर्वर पर चेक करेंगे तो विंडो ई बटन प्रेस करिए, दिस पीसी में जाइए, सी ड्राइव में जाइए, inet pub में जाइए, FTP रूट में जाइए, लोकल यूजर में जाइए। वहां पर यूजर1 आपको दिखेगा, वहां पर देखिए यूजर1 डेटा आपको शो हो रहा होगा। ठीक है, इसी तरह से मैं फिर से इसको रिफ्रेश कर देता हूँ, ये वाली विंडो क्लोज कर देता हूँ और विंडोज एक्सप्लोरर दोबारा ओपन करता हूँ। विंडो ई बटन प्रेस करके विंडोज एक्सप्लोरर दोबारा ओपन करता हूँ और यहाँ पर फिर से मैं FTP :/ करके अपने सर्वर का IP देता हूँ और अब किससे मैं user2 से लॉगिन करता हूँ, user2, और user2 का पासवर्ड दे देता हूँ jet@123। एंटर करेंगे तो आप देख रहे हैं दिस फोल्डर इज एम्प्टी, यानी ये user2 अपने user2 वाले फोल्डर में लॉगिन किया है, user1 का फोल्डर नहीं देख सकता है ये। तो यहाँ पर भी मैं एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ, नाम दे देते हैं user2 डेटा। बाहर क्लिक करेंगे, क्लोज करेंगे और सर्वर पर चल के देखते हैं। तो यहाँ पर विंडो ई बटन प्रेस करिए या फाइल एक्सप्लोरर आपको ओपन करना है। सी ड्राइव में जाइए, FTP इनिट पब में जाइए, FTP रूट में जाइए, लोकल यूजर में जाइए, यहाँ पर यूजर2 में जाएंगे तो यूजर2 डेटा आपको दिख रहा है और यूजर1 में जाएंगे, यूजर1 डेटा दिख रहा है और एक यूजर किसी दूसरे यूजर के होम वर्किंग डायरेक्टरी को एक्सेस नहीं कर सकता है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि FTP आइसोलेशन किस तरीके से कॉन्फ़िगर करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लैब में। थैंक यू।